हाजी का लोधी में वालिदैन ने बच्चों को गुस्ल देने का 50 लाख इनाम क्यों रखा? वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? आज मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है। मैं मुश्किल हालात से दो चार हो गई हूँ। तू लोग मेरी ज़ात का फ़ायदा उठाने आए हैं। सुबह से लेकर शाम हो जाती है भाभी के घर के काम करते हुए, इनके ताने सुनते हुए, इनकी बातों को सहते हुए, मगर फिर भी इनका मुंह ठीक ही नहीं होता। वो मुझे बात बात पर जलील करती हैं। अल्लाह मुझे जिल्लत से बचा ले। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रही थी जब दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक हुई थी। सोबिया, दरवाज़ा खोलो, शाम हो गई है। तुम्हारे भाई भी मस्जिद से घर वापस आने वाले हैं और सारे बच्चे भी ट्यूशन से वापस आ गए हैं, और अभी तक तुम कमरे में बंद करके क्यों बैठी हो? ज़रा ख्याल है तुम्हें कि बाहर बाहर निकल कर खाने पाने का इंतजाम कर लूँ? भाभी की तलख आवाज़ सुनकर मेरे जल्दी से जानमाज लपेटी आंखें साफ करते हुए बाहर आई तो वो मुझे देख कर तंजिया अंदाज से मुस्कुराई थी। ये क्या, तुम हर वक्त आंसू बहाती रहती हो? रो रो कर मेरे घर में नहुसत फैला रखी है। तुम्हारी वजह से हमारे घर के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। तुम्हारे भाई का काम नहीं चल रहा, बच्चे भी बीमार रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नहुसत की वजह से है। कितनी बार कह चुकी हूँ शर्जील को कि तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाले, मगर वो है जो मेरी किसी बात को सुनते ही नहीं। तुम्हारी झूठी मोहब्बत ने इनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। भाभी की कड़वी बातों को नज़रअंदाज करते हुए मैं बावर्ची खाने में चली गई थी, और फिर बाकी वक्त मैंने किचन में खाना बनाते हुए गुजार दिया था। पूरी रात मेरी इसी कश्मकश में मुब्तला हो गई थी। या अल्लाह, करूँ तो क्या करूँ? करूँ तो क्या करूँ? मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, कहीं पे नौकरी कर लूँ। फिर मैंने सोचा कि मुझे किसी घर में काम कर लेना चाहिए। कहीं पे घर की सफाई कर लेती हूँ, बच्चों की आयागिरी कर लेती हूँ, जिससे कम से कम इज्जतदार रिस्क तो कमाने के काबिल हो जाऊँ। यहाँ पर ये काम मुझे मुफ्त में करना पड़ रहा है। अगर भाई से ये बात की तो वो साफ इनकार कर देंगे। सुबह सवेरे भाभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे सोबिया, बाहर निकलो, जब तक तुम्हें बुलाऊं नहीं तुम बाहर नहीं आती हो। अरे आज मेहमानों ने आना है, सारे घर की सफाई करना ज़रूरी है। कल मेरे मेके वालों की दावत है। कल सवेरे तुम तो खाना बनाने में मसरूफ़ हो जाओगी। मैं जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकली और फिर तेज़ हाथ चलाते हुए घर के सारे काम निपटाने लगी थी। आज भाभी ने मुझे तफसीली सफाई पर लगा दिया था। मैं सहन में सफाई कर रही थी जब बाहर से अखबार का टुकड़ा उड़ता हुआ सहन में आ गिरा था। बारिश तूफान था। बाहर से बहुत ही फालतू अखबार के टुकड़े और शोभर उड़ते हुए घर के अंदर आ रहे थे, जिन्हें सहन में उठाते हुए मैं झुंझला रही थी। मगर ये तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि इस अखबार के टुकड़े ने मेरी ज़िंदगी बदल देना था। जब मैंने अखबार को पढ़ा तो इसके ऊपर एक ऐसा अजीब और गरीब इश्तेहार था जिसने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। अखबार के ऊपर लिखा था, हाजी कॉलोनी में एक अमीर कबीर खानदान को अपने बच्चे को नहलाने के लिए एक औरत की ज़रूरत है, जिसका इनाम वो 25 लाख रुपए दे रहे हैं। मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई थी। कितनी देर तक मेरी आंखें बेयकीनी से इस सतूर पर जमी रही। ऐसी अजीब व गरीब इश्तेहार तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। आखिर इन लोगों ने इतनी पुरकशिश रकम इतने छोटे से काम के लिए रखी क्यों है? हो सकता है कि बच्चे को कोई बीमारी हो, या कोई जल्दी मरीज हो, या कोई मजबूरी, या कोई और मसला। कोई उसे नहलाने पे तैयार ना हो, तभी इन्हें मजबूरी में ये इश्तेहार देना पड़ा। मगर दूसरी तरफ ये परेशानी थी कि अखबार का टुकड़ा न जाने कितने लोगों के पास पहुंचा होगा, कितने लोगों ने इस खबर को पढ़ा होगा, और ना जाने कितने लोग उम्मीदवार बनकर वहां पहुंच चुके होंगे। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे किस्मत आजमाने के लिए जाना चाहिए? पूरे दिन पूरी रात में इसी शशवपन में मुब्तला थी। जब भाभी का रवैया देखा तो मेरा दिल चाहता कि यहाँ से भाग जाऊं। भाई से कुछ बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मुझे अब भी 2 दिन याद आ रहे हैं जब मैं कितने खुशबाश अपनी ज़िंदगी में मगन रहती थी। जब मेरी एहसन से शादी हुई थी तब मैं कितनी खुश थी। एहसन जैसा चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला, ख्याल रखने वाला इंसान मेरा जीवन साथी बना था। मुझे अपनी खुशकिस्मती पे नाज था। 5 साल का अरसा बीत गया था। अभी तक हम दोनों औलाद की खुशी से महरूम थे, मगर मुझे कभी भी इनकी कमी का एहसास नहीं हुआ था। एहसन की मोहब्बत मेरे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी थी। सब कुछ ठीक था, मगर एक दिन एहसन घर आए तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनका चेहरा उतरा हुआ था, रंग फीका सा पड़ा हुआ था। मैं इन्हें इसी तरह देखकर परेशान हो गई थी। क्या बात है एहसन, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है? क्या फैक्ट्री में कोई बात हुई है? तब वो कहने लगे, बात ऐसी है कि सुनकर तुम भी परेशान हो जाओगी। मेरा तो सचमुच दिल दहला। ऐसन क्या बात है, खुदा के लिए मुझे बताएं, पहेलियां ना बुझवाएं, मेरा दिल बंद हो जाएगा। तब उन्होंने बताया कि जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे वो फैक्ट्री बंद हो गई है, और अब वो बेरोजगार हो गए थे। लाखों लोगों का रोजगार चला गया था। हद तो ये थी कि इन लोगों ने जो काम किया था इन्हें वो तनख्वाह भी नहीं मिली थी। मालिक ना जाने कहाँ चला गया था, उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। सभी लोग तलाश कर रहे थे उसे, लेकिन ढूंढने में नाकाम
फिर एक एक करके सब लोगों ने हिम्मत हार ली और दोबारा नए सिरे से अपने रोजगार की तलाश करने की मुहिम में मसरूफ एहसन ने भी बहुत हाथ पांव मारे, मगर अब इन्हें कोई नौकरी नहीं मिली थी। एक दिन मुझे कहने लगे कि मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर में जा रहा हूँ। एक नौकरी के बारे में मुझे पता चला है, दुआ करना कि काम हो जाए। इस दिन वो घर से चले गए थे। मेरी दुआएं तो इन्हीं के लिए थी। अब तो घर में राशन भी खत्म होने वाला था। एक एक करके सारी मुसीबतें हमारे सर पर आ गई थी। बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आया था और गैस का बिल भी हम लोगों ने 2 महीने से नहीं भरा था। परेशानी के मारे मेरा बुरा हाल था। दिन ब दिन बीते जा रहे थे, एहसन का कुछ पता नहीं था। मैं इनका नंबर मिलाती मगर इनका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। ये कहाँ चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। उन्होंने मुझे अपनी खैरियत की इत्तला भी नहीं दी। वो जानते तो हैं कि मैं कितनी परेशान हूँ, ज़रा सी बात पर मैं रो पड़ती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे परेशान होने से बचाया था, और अब जब इनके बगैर मैं बिल्कुल अकेली थी, तो क्या इन्हें एक बार भी मेरा एहसास नहीं हुआ? जब इन्हें घर से गायब हुए महीना हो गया, तो एक दिन मालिक मकान घर पर आया। अरे बीबी, 2 महीने से तुम लोगों ने किराया नहीं दिया, किराया दो या घर खाली करो। और फिर कुछ दिन बाद वापडा वाले भी घर आ गए थे। बिजली का बिल, गैस का बिल और ऊपर से मकान का किराया। घर में राशन भी खत्म हो गया। इन सब चीज़ों ने मिलकर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया। मुझे लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। एहसन का इंतज़ार तो तवील होता जा रहा था। एक दिन मालिक मकान ने गुस्से में आकर मेरा सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। कहने लगा, तुम लोग ना किराया देते हो ना मकान छोड़ते हो। मैं भी गरीब आदमी हूँ, ये मकान मैंने अपने लिए किराए पे लगाया था ताकि 4 पैसे हाथ आ जाएंगे, मगर तुम लोगों की तरफ मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अब मैं मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस दिन मैं बहुत रोई थी। मोहल्ले के किसी आदमी ने मेरे भाई को मेरी हालत के बारे में बताया था। भाई के दिल में मेरे लिए हमदर्दी जाग गई, और यूं मैं भाई के घर आ गई। यहाँ आए हुए भी मुझे चंद दिन नहीं हुए थे कि जब मैं भाभी की आंखों में खटकने लगी। वो बार बार मुझे इस बात का ताना देती हैं कि मैंने ही एहसन को तंग किया होगा। अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो घर छोड़कर चला गया, वापस पलट कर नहीं आया। वो हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती है, मुझ पर हंसती है। मैं इन्हीं खुशी के लिए सारे घर के काम करती, इनके आगे आगे होती, मगर फिर भी इनका दिल मेरे लिए नरम नहीं पड़ता था। और जब मैंने अखबार में ये इश्तिहार देखा था, तो मैंने सोच लिया कि इस घर से निजात हासिल करने का यही तरीका है। अगले दिन जब भाई ऑफिस से घर वापस आ गए, तो वो दोनों लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। मैं वहां पर पहुंची। मुझे देखकर भाभी ने मुंह दूसरी तरफ फैल लिया था। ये मनूस मेरा मूड खराब करने के लिए आ जाती है। मैंने जब अपनी नमनाक नजरों से भाई को देखा, तुम 2 मिनट अपनी जबान बंद करो, मुझे अपनी बहन से पूछने दो वो क्या कहना चाहती है। भाई मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? मेरी जबान लड़खड़ा गई थी। अपनी बात जबान पर लाते हुए मुझे बहुत हिम्मत का मुजाहरा करना पड़ा था। आज अखबार देखा मैंने भाई, वो इसमें ऐसी खबर पड़ी कि जिसे देखकर मैं चौंक गई। मैंने सोचा कि किस्मत को आजमाना चाहिए। भाई मुझे सवालिया नजरों से देखना शुरू हो गए थे। पहेलियां ना बुझवाओ, साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। फिर मैंने भाई को सारी खबर के बारे में बताया, तो वो गहरी सांस लेकर रह गया। वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, तुम क्या समझती हो कि जो खबर है ये सच है? यह हर तरह के इश्तिहार दिए जाते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ना जाने इनका क्या मकसद होगा और वो क्या कहना चाहते होंगे। तो हम इस खबर को भूल जाओ, उसे अपने जहन पर सवार मत करो। भाई ये बात कहकर अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गए थे, मगर मैं वहीं पर खड़ी रह गई। भाई ने एक बार अपनी किस्मत को आजमाना चाहती हूँ। ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मेरी सारी मुश्किलों का खात्मा होने वाला है। मुझे एक बार इस जगह पर जाने की इजाज़त दी जाए। भाई ने अब गुस्से से मेरी तरफ देखा था। फिर बिना कुछ कहे वो मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर निकल गए। तब भाभी हंसते हुए कहने लगी, जिस जगह के बारे में तुम बता रही हो, वहां पर आने जाने में ही हजारों रुपए किराया खर्च हो जाता है, और तुम्हारे भाई के पास इतने पैसे नहीं होते कि तुम्हारा शक दूर करने के लिए इतना पैसा खर्च करे। तब मेरा हाथ घूमकर अपने कानों की तरफ गया। मेरे कान में छोटी छोटी बालियां थी, जो मुझे एहसन एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। गो के ये एहसन का वो तोहफा था जो इसने जिंदगी में पहली बार मुझे दिया था। मैं इनको खुद से दूर करने का दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर क्या करती, सफर पर जाने के लिए मुझे इन्हें बेचना पड़ा। भाई ने एक बार फिर जब इजाजत ली, तो वो गुस्से में आ गए थे। तुम जो करना चाहती हो करो, मैं तुम्हें अब किसी बात से नहीं रोकूंगा। मुझे दिल ही दिल में डर भी था कि अगर ये कोई फ्रॉड हुआ, उन्होंने मुझे किसी बात में फंसा दिया, तो तब मैं क्या करूंगी। भाई को नाराज करके जा रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर फिर मेरा दिल कह रहा था कि मेरी जिंदगी में सारी मुश्किलात का खात्मा होने वाला है। मेरी जिंदगी में नहीं, और मुझे इस तब्दीली को कबूल करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यूं फिर मैं घर से निकल आई थी। गाड़ी में बैठी तो मेरा जहन माजी में घूम हो गया था। एहसन की मोहब्बत और इसका वालेहाना अंदाज, इसका ख्याल रखना, सब कुछ मुझे शिद्दत से याद आ रहा था। गाड़ी बस स्टॉप पर आकर रुक गई। मैं सिगार के टुकड़े को हाथ में लिए मंजिल पर पहुंच चुकी।
जब देखा कि इस बड़े से घर के बाहर बहुत सारी औरतें खड़ी हैं। ये देखकर मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। अरे यहाँ पर तो पहले ही बहुत सारी औरतें हैं, अब इन औरतों में मेरा नंबर कब तक आएगा? और अगर इन औरतों ने इनको रख लिया तो मैं क्या करूंगी? यहाँ से चली जाऊं या रुक कर अपनी किस्मत बदलने का इंतजार करूं? मैं इसी सोच में गुम थी। चौकीदार मेरे पास आया। तुम भी अखबार में वो खबर देखकर आई हो? मैंने हाँ में सर हिलाया तो इसने मुझे एक टोकन दिया और एक तरफ खड़ा होने का इशारा किया। एक एक करके औरत अंदर जा रही थी और थोड़ी देर के बाद बड़बड़ाते हुए बाहर आ रही थी। मुझे लगता है ये बच्चा पागल है, इस पर किसी भूत का साया है। अरे अभी से इसने रोना शुरू कर दिया है, जैसे कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। एक करके औरतें बड़बड़ाती हुई वापस जा रही थी। मेरे दिल में परेशानी के साथ साथ उम्मीद भी बढ़ती जा रही थी कि ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि जो काम किसी और ने नहीं किया वो मैं कर सकती हूँ। मगर जब मेरा नंबर आया तो मैं धड़कते दिल के साथ इस घर में आई थी। कितना बड़ा घर था, इतना बड़ा सहन, इतना बड़ा घर। खूबसूरत की राहदारी से चलते हुए मैं कमरे में पहुंची थी, जहां पर दो मियाँ बीवी बैठे। वो शक्ल से बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और औरत अपनी जगह से उठकर मेरे पास आई थी। कहने लगी, इस कमरे में मेरा बेटा है, तुम्हें वहां पर जाना होगा, उसे नहलाने के लिए तैयार करना होगा। कुछ वक्त पहले हमारे साथ एक हादसा हुआ है, इस हादसे ने हमारे बेटे पर बहुत बुरा असर डाला है, तब से वो पानी से डरने लगा है। हम अभी तुम्हें इस हादसे की तफसीलात नहीं बता सकते, अभी हमारे पास बहुत कम है। अगर तुम बच्चे को नहलाने पे तैयार कर सकी तो ये तो इनाम तुम्हारा, लेकिन अगर तुम नाकाम हुई तो तुम्हारे जाने के बाद हम एक एक करके बाकी सब औरतों को भी देखना चाहते हैं। हो सकता है कोई तो औरत होगी जो हमारे बच्चे को नहलाने पे तैयार कर सकेगी। दरअसल 6 महीने से वो नहाया नहीं है, तो अब उसे इन्फेक्शन हो गया है, इसकी जान को भी खतरा है। वो औरत आंसू बहाते हुए बोल रही थी। मुझे इसकी माँ पर तरस आने लगा था। बेचारी हालात की सताई हुई लग रही थी, कितनी परेशान थी। औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है, अल्लाह किसी को भी औलाद का दुख ना दिखाए। मैं सुन रही थी, लेकिन जब वो कहने लगी कि एक काम करना, बच्चे को प्यार से नहलाने पे मजबूर करना। देखो तुम उसे तंग नहीं करोगी, इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना। अगर बच्चे को तकलीफ पहुंची तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैं सर हिलाते हुए इस कमरे में आ गई थी। एक जगह पर बैठा हुआ था वो 5 साल का बच्चा था, बहुत मासूम, बहुत खूबसूरत, मगर इसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो मुझे दूर से ही नजर आया था। मैं इस बच्चे के पास गई, इसके साथ बातें करने लगी, मगर इसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। खामोशी से पानी की बाल्टी को घूरने लगा। मैंने उसे बातों में लगाया और बातों बातों के दौरान जब मैंने पानी उठाकर इसकी तरफ फेंका तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं बुरी तरह घबरा गई। हरासा नजरों से दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर इसके माँ बाप दरवाजे पे आके खड़े हो गए थे। वो औरत बार बार एक ही बात कह रही थी, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है, अगर तुम 10 मिनट में कामयाब हो गई तो हम तुम्हारा इनाम देंगे और तुम्हें इज्जत से इस घर से रुखसत भी करेंगे। मैं थूक इस बच्चे के पास आई थी। मैं आगे बढ़ी तो वो पीछे हटा। अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त रह गया था। मुझे अचानक से एहसन की बात याद आने लगी। मैं जब भी कभी परेशान होती, किसी मुश्किल से दो चार होती, तो हमेशा एहसन की ही बातें याद करके मैं अपनी मुश्किल के असर को कम करने की कोशिश करती। मुझे याद आया कि एहसन को बच्चे बहुत पसंद थे, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जब भी वो मोहल्ले के बच्चों को आपस में लड़ते हुए ये देखते या गुस्सा करते हुए देखते या किसी बच्चे को रोते हुए देखते तो एक धुन गाने लगते। इस धुन के बोल ऐसे थे कि बच्चे बेखुद होकर मेरे शोहर की तरफ देखने लगते थे और इनके पास आ जाते, इनकी गोद में आकर बैठ जाते। मैं बार बार इसी ही धुन को गुनगुनाने की फरमाइश करते। न जाने कैसे मेरे होठों से वही धुन एक बार फिर से निकलने लगी। मैं आंखें बंद करके वही धुन गुनगुनाने लगी थी। 2 मिनट गुजरे थे जब मुझे अजीब एहसास हुआ। मैंने देखा कि वो बच्चा मेरे पास आ गया। इसका हाथ मेरे चेहरे पर था, आंखों में बेयकीनी लिए वो मेरी तरफ देख रहा था। मैं हैरत से उसे देखने लगी कि कहीं वो मुझसे इतना खौफ खा रहा था, मुझे देखकर मुझसे कहीं कदम दूर हट गया था, अब वो कैसे मेरे करीब आ गया था। मैंने बच्चे के माँ बाप को देखा, वो भी मेरी तरह हैरान परेशान खड़े। वो बच्चा कहने लगा, आप चुप क्यों हो गई हो? दोबारा से धुन गुनगुनाए, मुझे ये धुन अच्छी लगती है। मैं दोबारा से धुन गुनगुनाने लगी थी। वो मेरी गोद में सर रखकर लेट गया। तब इसकी माँ ने मुझे इशारा किया। मैंने डरते डरते इसके ऊपर पानी फेंका। मुझे डर था कि वो एक बार फिर से चिल्लाएगा, रोएगा, मगर मेरी धुन ने तो इस पर किसी जादू का काम किया था, जैसे बिल्कुल पुरसुकून हो गया हो। बिल्कुल शांत में आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर पानी डालने लगी थी। इसके बालों में शैम्पू लगाया और साबुन से अच्छी तरह से नहलाया। जितनी देर में धुन गुनगुनाती रही, वो पुरसुकून सा होकर मेरी गोद में आराम से बैठा रहा और फिर नहलाने के दौरान ही वो सो गया। जब उससे नहलाकर फारिग हुई तब वो दोनों भागते हुए मेरे पास आए। औरत गिरकर मेरे पाँव में गिर गई। आपने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता था।
जो काम एक माँ होकर नहीं कर सकी, वो काम आपने कर दिया। आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा ली है। अगर हम उसे ना नहलाते वो इन्फेक्शन इसकी जान ले लेता। मैं उसे देखकर नीचे झुकी थी, उसे बाजू से पकड़कर ऊपर उठाया था। आपका बच्चा सो गया है, आप उसे बिस्तर पर लिटा दें और मुझे मेरा इनाम दे दें। मुझे घर वापस जाना है, मेरा भाई मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। आप बहुत अमीर लोग हैं मगर मैं गरीब लड़की हूँ। शायद आपके लिए पैसों की अहमियत ना हो मगर मेरे लिए इन पैसों की बहुत अहमियत है। मैं इन पैसों के लिए ही इतनी दूर से सफ़र तय करके यहाँ आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से अहम फरीज़े सर अंजाम देने हैं। अपने शौहर को तलाश करना है और इन्हें घर वापस लाना है। मैं अपने ही अंदाज में बोल रही थी, मेरे दिल में डर था कि शायद वो लोग मुझे पैसे नहीं देंगे। इनका काम मैंने कर दिया था, शायद वो मुझे ऐसे ही तनख्वाह देंगे। मगर वो आदमी आंखों में आंसू लिए कहने लगा, बहन जी, मुकर्रर शुदा नाम से ज़्यादा ही पैसे देंगे, आप फिक्र मत करें, आप यहाँ पर आकर बैठे, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। थोड़ी देर के बाद वो औरत भी वहाँ पर आकर बैठ गई। आप वो दोनों मेरे सामने थे और कहने लगे, पहले मुझे ये बताएं, आपने ये धुन कहाँ से सुनी? मैं गहरी सांस लेकर रह गई। ये धुन मैंने अपने शोहर के मुंह से सुनी थी। मेरे शोहर ऐसा जो कुछ अरसे पहले लापता हो गए थे, न जाने कहाँ है, किस हाल में है। मैं इन्हें ही तलाश करने के लिए, इन पैसों के लिए यहाँ पर आई हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इन्हें आसानी से तलाश कर सकती हूँ। मैंने मुख्तसर इन्हें अपने बारे में बताया और फिर इनसे पूछा कि वो मुझे कब तक यहाँ से रुखसत करेंगे। वो औरत कहने लगी, आप बेफिक्र रहें, आपका इनाम हमारे पास अमानत है। वो अपने बेटे की कहानी बताना चाहते हैं, आपके इस धुन ने हमारे बच्चे को बचा लिया। और हैरत मुझे इस बात पर है कि ये धुन तो सिर्फ एक इंसान को आती थी, जिसने हमारे बच्चे की जान बचाई और खुद मुश्किल में पड़ गया। आपकी अब की बार मैं चौके की थी। क्या मतलब, किसकी बात कर रहे हैं आप? वो कहने लगी, आज से कुछ महीने पहले की बात है। हम लोग शुमाली इलाका जात में सैर करने के लिए गए थे। हम दोनों इस दिन बहुत खुश थे। हमारी शादी की 5वीं एनिवर्सरी थी और हम आपसे यादगार अंदाज में गुजारना चाहते थे, मगर हम नहीं जानते थे कि हमारे लिए ज़िंदगी में ये एनिवर्सरी नाकाबिले फरामोश होने वाली है। इस दिन हम लोग वापस आ रहे थे कि अचानक से आसमान बादलों से भर गया। हमने वापस आने का इरादा मुलतवी कर दिया और वहीं पर रहने का सोच लिया। हमने सोचा कि अगले दिन हम सफ़र कर लेंगे। हम नहीं जानते थे कि ये हमारी कितनी बड़ी गलती साबित होने वाली है। वो गांव में हमारे ऐसी खौफनाक रात थी जिसने हमारे दिलों को लरजा दिया था। इस रात तेज बारिश होने लगी। बारिश का शोर सुनकर हम दोनों सोए से उठकर बैठ गए और फिर पानी के रेले की आवाज़ सुनकर हम लोग हड़बड़ाकर बाहर निकले। देखा कि हर तरफ पानी ही पानी था। हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर सैलाब आया है। हमने इसी वक्त गाड़ी निकाली, वहां से हम लोग निकलना चाहते थे, मगर जितना भी हम लोग आगे जाते पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज था। हम गाड़ी रास्ते में ही फंस गई। इस दिन हमें एहसास हुआ कि ये पैसा, ये रुतबा, ये शोहरत इंसान को मुसीबत से दो चार होने से नहीं रोक सकती। सोबिया बीवी, वो सिर्फ एक बारिश नहीं थी, वो एक बर्बादी थी जो आसमान से नाजिल हो रही थी। हम शुमाली इलाका जात की हसीन वादियों से वापस आ रहे थे, जहाँ की हवाओं में सुकून था। हमारी गाड़ी की पिछली नशिस्त पे हमारा 5 साला बेटा बैठा था। वो अपनी नन्ही मुन्नी बातों से हमें हंसा रहा था। गाड़ी के अंदर का माहौल खुशगवार था, मगर बाहर काली घटाएं इस तरह उमड़ रही थी जैसे वो जमीन को निकल लेना चाहती हूँ। फिर अचानक बादलों ने इस तरह गरजना शुरू किया कि गाड़ी के शीशे थरथराने लगे। बारिश की रफ्तार इतनी तेज थी कि विंड स्क्रीन के वाइपर बेबस हो चुके थे। हमें एहसास हुआ कि सामने सड़क पर पानी की एक बहुत बड़ी लहर हमारी तरफ बढ़ रही है। मेरे शौहर ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, मगर वो लहर इतनी ताकतवर थी कि इसने हमारी भारी भरकम गाड़ी को किसी खिलौने की तरह उठाकर सड़क से नीचे फेंक दिया। गाड़ी एक ढलवान पर जाकर रुकी जहाँ पानी का बहाव किसी भपरे हुए शेर की तरह था। हमने पूरी ताकत से गाड़ी के दरवाजे खोले, क्योंकि हमें डर था कि गाड़ी के अंदर पानी भर जाएगा और हम वहीं डूब जाएंगे। हम जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, ठंडे और पानी ने हमारे पैरों तले से जमीन निकाल दी। मेरा शौहर एक हाथ से मुझे थामे हुए थे और दूसरे हाथ से हमारे बेटे को। हम पानी के सरेले में तैरने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी तरह ऊंचे मकाम पर पहुंच सके, मगर वो पानी नहीं था, वो मौत का शिकंजा था। कीचड़, पत्थर और टूटे हुए दरख्तों के तने पानी के साथ बह रहे थे। अचानक पहाड़ की चोटी से एक जोरदार धमाका हुआ और मिट्टी का एक बहुत बड़ा रेला, जिसमें वजनी शैतर शामिल थे, सीधा हमसे आ टकराया। वो टक्कर इतनी शदीद थी कि हम सब तितर बितर हो गए। मेरे शोहर की गिरफ्त मेरे बेटे के हाथ से और वो मासूम लहरों की नजर हो गया। मैंने एक ऐसी चीख मारी जो शायद बादलों की गिरद से भी ज्यादा बुलंद थी। मेरा बच्चा, मेरा बेटा! मैंने अंधेरे में हाथ पांव मारे, मेरे पानी के अंदर गोते खा रही थी। मेरा सर बार बार पत्थर से टकरा रहा था, मगर मुझे सिर्फ अपने बेटे का चेहरा नजर आया। वो अम्मी अम्मी पुकारता रहा। हम पहुंच से बहुत दूर निकल चुके हैं। दोनों मियाँ बीवी पागलों की तरह पानी में गोते लगा रहे थे।
एक दूसरे को पुकार रहे थे और जिगर को ढूंढ रहे थे, मगर हमारी तरफ सियाह सियाह पानी और खौफनाक शोर था। वो रात हम पर कयामत बन के गुजरी, मगर हम कई घंटों तक इस पानी में लड़ते रहे, यहाँ तक कि रेस्क्यू वालों की कश्ती हमारी तरफ बढ़ी। जब उन्होंने हमें पानी से निकाला तो हम नीम बेहोश हो चुके थे, मगर हमारी जबान पर सिर्फ एक ही पुकार थी कि हमारा बच्चा बचा लो, वो बह गया है, वो मर जाएगा। हमने रेस्क्यू वालों के हाथ जोड़े, इनके पांव पकड़े और गिड़गिड़ा कर कहा कि खुदा के लिए हमें मत बचाओ, तुम हमारे बच्चों को तलाश करो। वो अभी छोटा है, वो अकेला डर जाएगा, वो इस ठंडे पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। रेस्क्यू की टीम ने हमें तसल्ली दी और वो अपनी ताकतवर सर्च लाइट के साथ पानी को हर लहर को छानने लगे। तूफान की शिद्दत कम नहीं हो रही थी, मगर इनकी कोशिशें जारी थी। कई घंटों की तकबदू के बाद जब सुबह की पहली किरण नमोदार होने को थी, एक रेस्क्यू कार ने दूर एक पुराने मजबूत दरख्त की तरफ वहां का मंजर देखकर हमारी सांसें रुक गई। इस भपरे हुए पानी के ऐन दरमियान एक कदीम और मजबूत दरख्त की ऊंची शाखों पर एक आदमी बैठा था, जिसने हमारे बेटे को अपने सीने से मजबूती से लगा रखा था। वो मंजर किसी मुआवजे से कम नहीं था। वो आदमी खुद आधा पानी के अंदर था और दरख्त के तने को एक हाथ से पकड़े हुआ था, जबकि दूसरा हाथ इसने मेरा बच्चे के गिर्द किसी फौलादी दीवार की तरह लपेट रखा था। वो शख्स जो जख्मों से चूर था, इसके कपड़े फट चुके थे और वो सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था, मगर इसकी गिरफ्त हमारे बेटे पे कमजोर नहीं। वो शख्स इस खतरनाक लहरों के दरमियान एक फरिश्ता बन के खड़ा था। इसने हमारे बच्चे को दरख्त से इस हिस्से पर बिठाया हुआ था जहां पानी की लहरें नहीं पहुंच सकती थी, जबकि वो खुद पानी के थपेड़े खा रहा था। रेस्क्यू वालों ने बड़ी एहतियात से कश्ती को इस दरख्त के करीब किया, और जब उन्होंने हमारे बेटे को इस आदमी की भाव से लिया तो वो आदमी तकरीबन बेसुध हो चुका था। वो पूरी रात हमारे बच्चे की ढाल बना रहा, उसे अपनी गरमाइश देता रहा और उससे मौत के थोड़ों से बचाए रखा। इस शख्स के चेहरे पर एक आखिरी मुस्कुराहट आई और वो वहीं बेसुध हो गया। उसे कश्ती में लाया गया तो मालूम हुआ कि इसके सर के पिछले हिस्से पर एक गहरा जख्म है, जहां से खून मुसलसल बह रहा था। शायद पानी में बहते हुए किसी भारी शहतर से उसे निशाना बनाया गया था, मगर इस मर्द मुजाहिद ने इस दर्द को तब तक सहा जब तक कि बच्चा महफूज हाथों में नहीं पहुंचा। खातून ने सिसकियां भरते हुए जारी उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि ये कोमे में है। वो तब से हमारे घर के इस कमरे में है जहां आपने उसे देखा है। वो एक ऐसी खामोश जिंदगी गुजार रहा है जिसकी वापसी की कोई उम्मीद डॉक्टरों ने नहीं दी, मगर हमारा दिल कहता है कि ये हमारा मोहसिन है। हम उसे किसी सूरत लावारिस नहीं। खातून की मेरे सीने में तीर की तरह उतर चुके थे। मेरा दिमाग सुन हो चुका था। वो तमाम कुड़ियां जो महीनों से अधूरी थी, वो अब मुकम्मल तस्वीर बनकर मेरे सामने। वो हादसा, सर की चोट, वो एसार की इंतहा, वो सबसे बढ़कर वो मखसूस धुन जो एहसन अक्सर गुनगुनाया करता था। वो सब सुनकर पुकार पुकार कर कह रहे थे कि ये कोई और नहीं, मेरा अपना एहसन है। वो मेरा जीवन साथी, जिसकी तलाश में मैंने अपने पैरों में छाले डाल लिए, जिसके खातिर मैंने अपनों की जिल्लत से अंदर से एक ऐसी चीख आई जिसने कब्रों की दीवारों को हिलाकर रख दी। मैं दीवानावार चिल्लाने लगी, वो एहसन है, मेरा शौहर है, खुदा के लिए मुझे इसके पास ले जाएं। वो कोई अजनबी नहीं है, मुझे इसके पास ले जाओ, मेरा सुहाग है। मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने किन किन आस्थानों पर जाके इसकी जिंदगी की भीख नहीं मांगी। मेरी हालत देखकर वो मियाँ बीवी खातून ने मेरा हाथ थामा और हैरत से पूछा, सोबिया, सोबिया बीबी, क्या आप वाकई जानती हैं कि ये कौन है? मैंने रोते हुए कहा, ये वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ की। ये वो एहसन है जिसके बगैर मेरी दुनिया अभी उस वक्त इसके पास लेकर चले। वो मुझे फौरन इसके कमरे की तरफ ले गए जहां मशीनों का शोर गूंज रहा था। सामने मशीनों, तारों और नालियों के जाल में गिरा हुआ एक लागिर वजूद था। इसका वो चेहरा जो कभी सुर्खी से धमकता, अब झट पड़ चुका था। इसके हाथ हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, मगर वो मेरा था। मैं दौड़कर इसके कदमों में गिरी और ज़ोरों कतार रोने लगी। मैंने इसके ठंडे हाथों को अपने चेहरे पर रखा और पुकारा, ऐसा आंखें खोले, देखें आपकी सोबी आ गई है। मैंने आपको ढूंढ लिया है। ऐसा आप क्यों मुझे इस तरह छोड़कर चले गए थे? आपको मेरे बारे में एक भी ख्याल नहीं आया? मेरे आंसू इसके हाथों पर गिर रहे थे। मैं दीवानों की तरह इससे बातें कर रही थी, जैसे वो सब कुछ सुन रहा हो। वो अमीर खानदान ये मंजर देख कर ज़ारो कतार रो रहा था। इनकी आंखों में नदामत और खुशी के मिले जुले तासुरात थे। उन्होंने इसी वक्त को 25 लाख रुपए का इनाम मेरे कदमों में रख दिया और कहा, सुबिया बीबी, ये रकम तो इस एहसन के नाम कुछ भी नहीं जो आपके शोहर ने हम पर किया। आप और एहसन भाई हमारे घर का हिस्सा हैं। जब तक ये मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते, आप यहाँ मलका बनकर रहेंगी और इनकी खिदमत करेंगी। मैंने इसी दिन से इस कमरे को अपना मस्कन बना लिया। मेरे लिए वो 25 लाख रुपए सिर्फ कागज के टुकड़े थे।
میری اصل دولت تو اس بیڈ پر ساکھ پڑی تھی۔ میں نے احسن کی ایسی خدمت شروع کی جس کی مثال شاید ہی کسی کہانی میں ملے۔ میں صبح سویرے اٹھ کر تازہ گرم پانی سے ان کا چہرہ صاف کرتی، ان کے ہاتھوں اور پیروں کی مالش کرتی تاکہ ان کے جسم میں زندگی کی حرارت برقرار رہے۔ میں ہر وقت ان کے کان میں وہی دھن گنگناتی جو وہ اکثر گنگنایا کرتے تھے اور جو انہوں نے اس طوفانی رات اس معصوم بچے کو سنائی تھی۔ میں انہیں محلے کے بچوں کی شرارتیں سناتی، انہیں بتاتی کہ کس طرح میں نے ان کے جانے کے بعد زندگی کی تلخیاں برداشت کی۔ احسن، یاد ہے آپ کہتے تھے کہ ہم کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آج کیوں آپ خاموش ہیں؟ دیکھیں، آپ کا جاوید جسے آپ بچا لیا تھا وہ آپ کو ابو کہہ کر پکارتا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ ڈاکٹر روزانہ آتے، ان کا معائنہ کرتے اور باہر وہی ایک بات دہراتے اور بار وہی، میڈم یہ کومے کی وہ حالت ہے جس میں واپسی کا امکان صرف 1% ہوتا ہے۔ مگر میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا، ڈاکٹر صاحب، میرا اللہ اس 1% کو بھی 100% بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ اپنی کوشش کریں، میں اپنی دعا کروں گی۔ میں نے راتیں جاگی، نماز پر گزاری اور میں سجدے میں گر کر روتی اور کہتی ہے میرے رب، جس طرح تو نے یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ سے نکالا، جس طرح تو نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی، میرے احسن کو بھی نئی زندگی عطا کر دے۔ وہ امیر عورت اکثر میرے پاس آتی، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتی اور کہتی، صوبیہ، تم ایک عظیم عورت ہو، تمہاری محبت نے ہمیں بھی جینا سکھا دیا ہے۔ کئی ہفتے اسی کرب اور امید کے درمیان گزر گئے۔ ایک دوپہر جب سورج کی روشنی کھڑکی سے چھن کر احسن کے چہرے پر پڑ رہی تھی، میں نے ان کے ہاتھ تھامے وہی پرانی دھن گنگنا رہی تھی، تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کی انگلیوں میں ایک ہلکی سی تھر تھراہٹ ہوئی ہے۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ میں نے پکارا، احسن، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ احسن، آپ کی صوبیہ آپ کو بلا رہی ہے۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ احسن کی پلکیں بوجھل انداز میں لرزیں اور بہت آہستہ سے انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ان کی نظریں جب مجھ پر پڑی تو ان میں پہچان کی وہ تڑپ اور وہ سکون تھا جو الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے انتہائی دھیمی آواز میں میرا نام لیا، صوبیہ حسن، آپ کی صوبیہ آپ کو بلا رہی ہے۔ حسن کی پلکیں جل انداز اور بہت آہستہ سے ان کی نظریں مجھ پر پڑی تو انہوں نے پہچان لیا، اور وہ سکون جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ انہوں نے میرا نام لیا، صوبیہ، اللہ نے میری سچی موت اور بے لوث خدمت کا صلہ دیا ہے۔ احسن میں بہت تیزی سے بہتری آنے لگی۔ وہ میاں بیوی ہماری خوشی میں اس طرح شریک تھے جیسے کوئی اپنا ہی ہو۔ جب احسن اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے تو اس خاندان نے ڈھیروں تحائف، نئی گاڑی اور وہ انعام دے کر ہمیں بھیج دیا۔ انہوں نے کہا، آپ نے ہمارے جاوید کو زندگی دی ہے، ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ سب تو صرف ہماری محبت کا اظہار ہے۔ ہم اپنے شہر واپس آئے، میں نے ان پیسوں سے اپنا خوبصورت گھر لیا، احسن نے اپنا کاروبار کیا اور اللہ نے رزق میں ایسی برکت ڈالی کہ ہم دونوں میں خوشحالی ہو گئی۔ جب میرا بھائی مجھ سے ملا تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ بار بار احسن سے کڑے وقت اور میرا ساتھ نہ دینے پر مگر اصل امتحان کا تھا جو مجھے منحوس کہتی تھی۔ جب وہ میرے نئے گھر آئیں تو ان کی گردن شرم سے جھکی ہوئی تھی۔ وہ صوفے کے کونے میں سہم کر بیٹھ گئی، ان کے چہرے پر موجود شرمندگی مجھے نظر آئی تھی۔ میرے ہاتھ تھامے اور زاروں قطار رونے لگی، صوبیہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، میں نے تمہاری وفا کو نہیں دیکھا، تمہارے صبر کا اجر مل گیا، اب خوشیوں سے اتنا بھر جاؤ کہ اس میں نفرت کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں خوبصورت بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ آج جب میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کی صحت مند اور خوش دیکھتی ہوں تو مجھے وہ اخبار کا ٹکڑا جس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ میں نے سیکھ لیا کہ اگر انسان اللہ پر کامل بھروسہ اور کڑے وقت میں صبر کا دامن تھام لے تو اللہ اسے وہاں سے نوازتا ہے جہاں اس کا گمان میں بھی نہیں جاتا۔ ہماری زندگی اب ایک خوبصورت ہے جہاں ہر طرف پیار، سکون اور اللہ کا بے وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چل رہا ہے۔ اور ان 20 سالوں نے زندگی کے کینوس پر کہیں رنگ چڑھائے۔ وہ چھوٹا سا جاوید جسے میرا احسن نے اپنی جان پر کھیل کر طوفانی لہروں سے بچایا، وہ ایک کڑیل جوان، لیکن ہمارے گھر کے لیے وہ آج بھی وہی چھوٹا بچہ تھا جس کی زندگی کا ہر سانس احسن کے احسار کا، جاوید کا آنا جانا محض ایک رسمی تعلق نہیں بلکہ ایک ایسا لازوال دوستی ہے جو حقیقت میں بدل چکا تھا، جس کی مثال ملنا۔ اب میرے اپنے بچے بھی جوان ہو رہے تھے۔ میرا بیٹا احمد جو جاوید کو اپنے بڑے بھائی کی طرح رکھتا تھا، ان دونوں کی دوستی اور ہم آہنگی دیکھ کر اکثر میری آنکھیں بھر آتی۔ جاوید کی زندگی میں ایک عجیب بات کہ اسے ہولناک راجا، ایک ایک پل، ایک ایک لہر اور وہ ٹھنڈی یک پانی آج بھی پوری طرح اسے یاد رہتا ہے۔ وہ اسے منظر کبھی نہیں بھولتا جب اندھیرے میں اسے ایک مضبوط گرفت نے اسے کسی گرم آغوش کا احساس ہوا۔ حالانکہ وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، مگر صدمے اور پھر سے معجزاتی نجات وہ یادیں اس کے لاشعور میں نقش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی زندگی اسے
थकाती है तो वो किसी ज़हनी या कशमकश का शिकार होता है, तो वो दुनिया के तमाम सहारे छोड़कर सीधा हमारे घर आ जाता है। एहसन के पास आकर कदमों में बैठ जाता है, जो अब इसके एक पुख्ता हिस्से में दाखिल हो चुका है। इनके चेहरे का वकार और आंखों का जावेद के और हमसे कम नहीं। जावेद अपना सर एहसन के घुटनों में रखकर धीमी आवाज में कहता, आज फिर दिल बोझ है। वही शोर सुनाई दे रहा है मुझे। वो एहसन मुस्कुराते हुए इसके सर पर और वही मखसूस धुन गाते और मीठी दिन गुनगुनाना शुरू कर देते, जो उन्होंने कयामत खेज रात जावेद को सुनाई थी। इस दिन के शहर में जावेद के चेहरे पर मौजूद बादल छोड़कर उसे महसूस होता जैसे वो फिर से इसी का और कोई उसे मरने नहीं देगा। रिश्ता अब खून के रिश्तों से भी बढ़ गया था। जावेद मेरे बच्चों की तरह घंटों वक्त गुजारता, इन्हीं जिंदगी का सबक और इनके साथ हंसता रहता, मगर इसकी रूह को सुकून हमेशा मेरे शोहर की संगत में आता। कई बार जावेद के वालिदैन उससे मजाक में कहते कि तुमने तो अब अपना घर ही बदल लिया है, तो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, वहाँ मेरी पैदाइश हुई थी, यहाँ मुझे जिंदगी मिली है। मुझे फख्र होता है कि मेरे शोहर ने एक नाज़ बच्चे की जान बचाई है, बल्कि एक ऐसी पनाहगाह भी जहाँ वो अपनी हर परेशानी। हमारे बच्चे भी सजीव व गरीब मगर खूबसूरत हसार और मोहब्बत की कदर से, जो एक बर्बाद बनकर आया था, आज ये कैसी जिसने दो खानदानों को एक वजूद। अब जब शाम चलती है और हम सब सहन में बैठते हैं, अब जावेद और मेरे बच्चों का हकीकत देख कर मुझे यकीन हो जाता है कि सब्र और दुआ कभी रायगा नहीं जाती।